Welcome class 7. Next topic of chapter 3 of geography, work of ice. बेटा आइस का वर्क क्या होता है आप देखो. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस. बेटा जो ग्लेशियर्स होता है उसे हम आइस का रिवर्स बोलते हैं. विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सोइल रॉक्स बिलो. बेटा इसमें जो दिया हुआ है कि विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो. बेटा जब ग्लेशियर्स फ्लो होता है यानी जो रिवर्स ऑफ आइस है जब वो फ्लो होता है तो नीचे की ओर जो चट्टान होते हैं ठीक उनको क्या करता है एक्सपोज करता जाता है. यानी सोयल स्टोन्स जो भी चीज़ आते हैं उसके रास्ते में उसको एक्सपोज करता जाता है यानी हटाता जाता है. जब हटा देता है एक्सपोज कर देता है तो कंडीशंस क्या आते हैं देखो. ग्लेशियर्स क्रैप आउट डीप हॉलो देयर. तो वहाँ पे हॉलो हो जाता है यानी खाली स्थान बन जाता है, खोखला स्थान बन जाता है. कब? जब नदियाँ फ्लो करती हैं. फ्लो करने के बाद जो नीचे स्टोन्स होते हैं उसको वह एक्सपोज करती है. एक्सपोज करने के बाद उसको कह सकते हो कि सॉलिड रॉक्स बिलो दिया है ना. एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो. तो जो रॉक्स होते हैं उनको क्या करती हैं, सॉइल हुआ स्टोन हुआ उनको एक्सपोज करते हुए सॉलिड रॉक्स को एक्सपोज करते हुए वहाँ पे खोखला स्थान बना देती हैं. कब? जब ग्लेशियर्स फ्लो करती हैं. एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन्स. और जहाँ पे खोखला स्थान होता है जब ग्लेशियर्स एक्सपोज करता है रॉक्स को तो क्या होता है वहाँ पे खोखला स्थान बन जाता है. जब खोखला स्थान बन जाता है तो उसमें आइस आके कलेक्ट हो जाते हैं. और जब आइस कलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो मेल्ट होंगे. जैसा कि आप जानते हो आइस मेल्ट होते हैं तो कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद जब वो मेल्ट होते हैं मेल्ट होने के बाद वाटर फॉर्म में आ जाते हैं बेटा. तो वही वाटर फॉर्म में जब आते हैं तो माउंटेन पे ब्यूटीफुल लेक का निर्माण करते हैं. क्लियर हुआ. ग्लेशियर्स फ्लो करती हैं. फ्लो करने के दौरान जो स्टोन्स रॉक सॉइल होते हैं उसको बुलडोजिंग करती हैं. बुलडोजिंग के थ्रू एक्सपोज करती हैं. एक्सपोज करने के बाद वहाँ पे खोखला स्थान बन जाता है. खोखला स्थान बनने के बाद उसमें क्या होते हैं आइस डिपॉजिट हो जाते हैं, आइस जमा हो जाते हैं. और वो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद तो वो माउंटेन पे एक लेक का सुंदर लेक का निर्माण करती हैं. क्लियर बेटा. आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा. एक बार बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. ग्लेशियर्स जो होते हैं आइस ऑफ रिवर्स होते हैं. जब ये फ्लो करते हैं तो सोयल एंड स्टोन को बुलडोजिंग करके एक्सपोजिंग द सॉलिड रॉक्स और रॉक्स को एक्सपोज करते हैं यानी अपने रास्ते में कह सकते हो कि हटाते हैं. जब हटाते चले जाते हैं तो वहाँ पे खोखला स्थान बन जाता है. और जब खोखला स्थान बन जाता है तो उसमें आइस आके जमा हो जाते हैं. और जब आइस जमा हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो वाटर फॉर्म में आ जाते हैं. और जब वाटर फॉर्म में आ जाते हैं तो उस जो खोखला स्थान उसमें क्या होता है वाटर भर जाता है. तो उसी को हम कहते हैं कि माउंटेन पे लेक है और वो माउंटेन पे एक सुंदर लेक का निर्माण करते हैं. क्लियर. द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड. दिस डिपोजिटेड फॉर्म ग्लेशियल मोरिन्स. बेटा देखो क्या कह रहा है कि अभी मैंने बताया कि मटेरियल को एक्सपोज करते हैं ग्लेशियर्स. तो वही कह रहा है कि ग्लेशियर्स जब मटेरियल को एक्सपोज करते हैं तो कैरी करके कहीं ना कहीं ले जाते हैं. तो उसमें क्या क्या होता है छोटे बड़े रॉक्स होते हैं, सैंड होता है, सिल्ट होता है. तो उसको क्या करते हैं वो कैरी करके ले जाते हैं और ले जाके कहीं ना कहीं डिपॉजिट करते हैं. तो जब डिपॉजिट करते हैं तो जहाँ पे वो डिपॉजिट करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरिन्स. ग्लेशियल मोरिन्स को बेटा हिंदी में आप कह सकते हो हिमनदी या हिमोड़. हिमनदी हिमोड़ कह सकते हो आप. तो जो ग्लेशियर्स ऊपर पड़े हो कि रॉक्स को सैंड को बुलडोजिंग करते हैं, ढो के ले जाते हैं, एक्सपोज करते हैं तो क्या करते हैं कहीं ना कहीं डिपॉजिट करते हैं. और जब डिपॉजिट करते हैं तो वो क्या करते हैं ग्लेशियल मोरिन्स का निर्माण करते हैं. ओके बेटा. अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखो. नेक्स्ट टॉपिक बेटा वर्क ऑफ विंड. विंड का वर्क क्या है. हैव यू एवर विजिटेड और डिजर्ट ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स. बेटा कह रहा है कि क्या कभी तुम डिजर्ट विजिट किए हो, डिजर्ट में गए हो यानी राजस्थान वाले प्लेस पे गए हो. जब वहाँ जाना बेटा तो पिक्चर जरूर कलेक्ट करना. वहाँ जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसके पिक्चर जरूर कलेक्ट करना. अब देखो हम नीचे टॉपिक शुरू किया. ऊपर तो एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप कभी डिजर्ट विजिट करने गए हैं. अगर आप वहाँ जाना तो कोशिश जरूर करना कि वहाँ पे सैंड ड्यून्स के हम पिक्चर लें. अब नीचे देखो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डिजर्ट इज विंड.
बेटा सबसे एक्टिव एजेंट जो इरोजन और डिपोजिशन का होता है वह डिजर्ट एरिया में विंड को माना जाता है। किसको माना जाता है? विंड को माना जाता है। क्लियर? तो याद रखना बेटा कि विंड को सबसे अच्छा एजेंट किस एरिया में माना जाता है? डिजर्ट एरिया में। किस चीज़ का? इरोजन और डिपोजिशन का। इन डिजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। बेटा जब डिजर्ट में आप जाओगे, रेगिस्तान एरिया में जाओगे, तो वहाँ पे जो रॉक्स का शेप है वो आपको मशरूम शेप का मिलेगा। किस? मशरूम शेप का मिलेगा। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, जिसे हम मशरूम रॉक्स के नाम से जानते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। और जब बेटा हवा चलती है तो वो लोअर पार्ट को ज़्यादा काटती है ऊपर के तुलना में। यानी कह सकते हो कि जो मशरूम रॉक बना होता है डिजर्ट एरिया में, वहाँ पे जब हवाएं चलती हैं तो वो नीचे के पार्ट को ज़्यादा कट करती हैं ऊपर की अपेक्षा। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। इस कंडीशन में जो बेस होता है वो संकीर्ण हो जाता है, नैरो हो जाता है, और जो टॉप होता है वह व्यापक हो जाता है, यानी चौड़ा हो जाता है और वह सकरा हो जाता है। कह सकते हो कि जो नीचे का पार्ट होता है वह सकरा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, और ऊपर का पार्ट क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। When the wind blow, it lifts and transports sand from one place to another। और इस कंडीशन में जब हवाएं चलती हैं तो क्या करती हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे सैंड को ले जाके कैरी करती हैं, यानी एक स्थान से उठाएंगी, कैरी करेंगे और दूसरे स्थान पे ले जाके छोड़ देंगे। स्टॉप व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिटेड इन लो हिल्स। और बेटा जहाँ पे स्टॉप होता है, हवा का बहना बंद होता है, वहाँ पे वो क्या करती हैं? जो सैंड को उठा के हवा ले जाया करता है वहाँ पे डिपोजिट कर देती हैं, और जब डिपोजिट करती हैं तो वहाँ एक लो हिल का निर्माण हो जाता है। लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड सैंड डून्स। और उसी को क्या बोलते हैं? सैंड डून्स बोलते हैं। क्या? जब हवाएं बहती हैं तो कुछ सैंड हवा अपने साथ कैरी करके ले जाती हैं और ले जाके कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती हैं। जब डिपॉजिट करती हैं तो वहाँ पे एक लो हिल का निर्माण हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं सैंड डून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। कह रहा है कि बेटा जब हवाएं चलती हैं तो हर जगह एक जैसा सैंड तो मिलेगा नहीं, तो कहीं कहीं जहाँ पे फाइन एंड लाइट, लाइट मतलब हल्का बेटा, प्रकाश मत समझ लेना, यहाँ पे लाइट मीन्स हल्का और फाइन, अच्छा सैंड मिलता है। विंड क्या करता है? काफ़ी दूर तक उसको कैरी करके ले जाता है, बहा के ले जाता है। When such sand is deposited in large area। और ऐसे जो सैंड होते हैं वह लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है, यानी हवा जो फाइन और लाइट सैंड होते हैं उनको कैरी करके काफ़ी दूर ले जाती है, और दूर ले जाके जहाँ पे छोड़ती हैं, ठीक, वह काफ़ी लार्ज एरिया कवर करता है। इट इज कॉल्ड लोएस। उसको बेटा लोएस कहते हैं, ठीक। लार्ज डिपोजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। और ये लोएस अधिकतर कहाँ पाया जाता है बेटा? चाइना में पाया जाता है। क्लियर? तो बेटा इस प्रकार आपका चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी समाप्त हो गया। अगर इस चैप्टर में, मैंने इस चैप्टर के 4 वीडियो बना के आपको सेंड किए हैं, और चारों वीडियो आप देखिएगा। मैंने हर वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है या दिक्कत आता है तो आप बेहिचक मुझे कॉल करके या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया। तो चैप्टर 3 का बेटा मैंने 4 वीडियो बनाया ज्योग्राफी का, ठीक, और टॉपिक बाई टॉपिक बनाया। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं जो आपके बुक से मैंने उस छोड़ा हो, सारे टॉपिक बाय टॉपिक मैंने 4 वीडियो के थ्रू आपको चैप्टर 3 कंप्लीट किया है। तो आई होप आप समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। धन्यवाद।